आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। बीबी मकई धनबाद का तीसरा दीक्षांत समारोह हुआ संपन्न। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने 220 विद्यार्थियों को दी डिग्रियां। जमशेदपुर में केशव महतो कमलेश का भाजपा पर जुबानी हमला। मनरेगा योजना का नाम बदलने पर दी प्रतिक्रिया। पाकुड़ में आयोजित हुआ जिला स्तरीय किसान मेला। फसल विविधीकरण से बढ़ेगी किसानों की आय, बोले डीसी। वीर बाल दिवस पर शहीद साहिबजादों को नमन। भाजपा ने जमशेदपुर में लगाई चित्र प्रदर्शनी। पूर्व सांसद गीता कौड़ा रही मौजूद। और झारखंड की बेटी अनुष्का कुमारी ने रचा इतिहास। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से हुई सम्मानित। आगाज कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। धनबाद के न्यू टाउन हॉल में BBMKU का तीसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शिरकत की और 220 विद्यार्थियों को डिग्रियां और गोल्ड मेडल प्रदान किए। उन्होंने शिक्षित युवाओं को समाज के बच्चों की शिक्षा और अनुसंधान के अवसर तलाशने की प्रेरणा दी है। इस मौके पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने डिग्री पाने वाले विद्यार्थियों से अपेक्षा करते हुए कहा कि हर एक शिक्षित युवा समाज में कम से कम एक बच्चे की शिक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए प्रेरणा बननी चाहिए। आज के समारोह में PhD, UG और PG टॉपर्स को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया है। सभी विश्वविद्यालयों के सत्र नियमित हों और सही ढंग से प्रक्रिया हो, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और प्रोफेसर और उनकी नियुक्ति भी समस्या है, उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर कुलपति का प्रकरण लंबी चल रहा है, तो वो भी अगले महीने में सब अंतिम हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और लगता है कि आने वाले समय में यहाँ के सत्र भी नियमित आपको दिखाई देंगे और समस्या न्यूनतम दिखाई देगी। MBBS 2021 बैच के बैच टॉपर थे और गोल्ड मेडल मिला है। मेरे को बहुत अच्छा लगा। राज्यपाल का हाथों से इस तरह के मेहनत किए थे तो इसका फल मिला है। अच्छा लगा सर, हम लोग को आगे के लिए अच्छा विश किए हैं। तो हम SNMMCS धनबाद से MBBS किए हैं और ऐसे हजारीबाग से। तो आगे ये डॉक्टर लाइन में रहना है या फिर किस तरह की सेवा? अभी रिम्स से मैं 3rd ईयर PG अपना MD रेडियो डायग्नोसिस परस्यू कर रहे हैं। जमशेदपुर में झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदलकर राष्ट्रपिता के योगदान को धूमिल करने की कोशिश की है। मनरेगा में 100 दिन रोजगार की गारंटी और 90% फंड केंद्र द्वारा मिलने का फायदा मजदूरों को होता था, लेकिन बदलाव से इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ आगामी दिनों में गठबंधन राज्यपाल से मुलाकात करेगा, साथ ही एक आंदोलन भी छेड़ा जाएगा और मनरेगा का नाम वापस मनरेगा करने का दबाव केंद्र सरकार पर बनाया जाएगा। तो ये गांव के अंतिम व्यक्ति तक कैसे योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये इनकी सोच थी। इसीलिए काफी सोच समझ के UPA सरकार ने मनरेगा का नाम महात्मा गांधी के नाम से दिया। लेकिन आप सभी जानते हैं कि किस तरह से भाजपा द्वारा इनके नाम को हटाया गया और काफी बदलाव लाया गया। 90% राशि मनरेगा की केंद्र से मिलती थी। 100 दिन का गारंटी था श्रमिकों को काम करने का। यदि कहीं काम श्रमिकों को नहीं मिला और वो आवेदन दिए तो उसके बदले भी उनको पारिश्रमिक मिलता था। एक रोजगार की गारंटी थी। वीर बाल दिवस पर आज 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
ये अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए हैं। अलग अलग क्षेत्र में बेहतरीन और बहादुरी के कामों की वजह से इन बच्चों को 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुना गया है। इस मौके पर झारखंड की 14 साल की फुटबॉलर अनुष्का को खेल कैटेगरी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। अनुष्का की मां दिहाड़ी मजदूर है और पिता बीमार रहते हैं। अनुष्का को अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम में शामिल किया गया है। और जमशेदपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगामी 29 दिसंबर को आगमन होगा। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह एक्टिव मोड में है। ऑल चिकी भाषा के 100 साल पूरे होने पर करंडी दिसुम जाहिर संस्थान में कार्यक्रम किया जाएगा। सड़कों की मरम्मत, साफ सफाई और प्रखंड मुख्यालय की रंगाई पुताई जोरों पर है। सिक्योरिटी और व्यवस्था पर खास नजर है। जमशेदपुर में वीर बाल दिवस के मौके पर भाजपा जमशेदपुर महानगर की ओर से चित्र प्रदर्शनी का और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की साहिबजादों के अद्वितीय शहादत को याद करते हुए युवाओं में देशभक्ति, साहस और त्याग का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद गीता कोड़ा मुख्य अतिथि रहीं। वीर बाल दिवस के रूप में आज लोग मना रहे हैं और ये आदरणीय मोदी जी की पहल से आज का तारीख दिया गया कि भाई इसको मनाना। इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि जो हमारे भारतीय संस्कृति में या भारतीय ये में जिन लोगों ने भारत के लिए अपनी शहादत दी, धर्म के लिए, अपने लोगों के लिए जिन्होंने शहादत दी, उनको सम्मान मिले, उनको पहचान, लोग जाने, जो युवा पीढ़ी है वो जाने। पाकुड़ में बाजार समिति प्रांगण में जिला स्तरीय किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। उपायुक्त मनीष कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मेले में किसानों को मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक सा सोलर कृषि यंत्र, फसल विविधीकरण और 48 घंटे में डायरेक्ट पेमेंट की सुविधा की जानकारी दी गई। आज हम लोग प्रभा संस्था के द्वारा स्टॉल लगाए हुए हैं, जिसमें हम लोग 2500 महिला के साथ काम करते हैं, जो पहाड़िया महिला है ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है, पहले वाला स्टॉल में हम लोग बकरी का और मुर्गी का खेती कैसे कर सकते हैं, उसको आजीविका बढ़ाने के लिए उसका कैसे रख सकते हैं एक ही जगह में, उसको अच्छा से बीमारी नहीं फैलाए उसके लिए। और नया एक चीज तरीका स्टार्ट किया जो है अजोला फीड, जो मुर्गी को खिलाने से बहुत ज्यादा उसका ग्रोथ होता है। यहाँ का ज्यादा तो दीदी का फूड हैबिट में सब्जी कम है, तो उसी को बढ़ावा देने के लिए हम लोग पोषण वाटिका का काम करते हैं, जिसमें छोटा सा जगह में हम लोग एक साथ 10 से 12 टाइप का सब्जी उगाते हैं। और जो सब्जी उगता है वो तो घर में खाती है दीदी लोग, साथ साथ जो बच जाता है उसको बेच के भी कुछ अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, जिसमें वो लोग आपका बच्चा का पढ़ाई में और बहुत सारा कामों में यूज करती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शंकर महतो। मैं प्रभा संस्था में एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहा हूँ। आज जो हमें झारखंड सरकार के द्वारा और जो कृषि विभाग के द्वारा निर्देशित था कि हम लोगों को सभी जिलों को किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी लगाना है, तो आज हमारे जिले पाकुड़ में एक भव्य किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे स्टॉल्स बनाए गए हैं, जिससे हमारे जो किसान दीदी दादाएं हैं। आज पाकुड़ के बाजार समिति में सहकारिता और कृषि विभाग के तत्वाधान में किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यहाँ पर जिले भर के तमाम जो किसान हैं वो कोने कोने से आए हुए हैं और अपना प्रदर्शनी कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं पाकुड़ के बाजार समिति में। हम आपको ये भी बता दें कि पाकुड़ उपायुक्त मनीष कुमार यहाँ पर पहुँचे और दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किए, और उन्होंने साफ तौर पर किसानों को जो है वो टिप्स दिए कि किस तरीके से जो है किसान अपनी खेती करे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो स्टॉल लगाए गए हैं वो सभी 6 प्रखंड से आए हुए सभी विभाग के लोग जो यहाँ पर आए थे, जो पदाधिकारी आए थे, सभी ने स्टॉल लगाया। स्टॉल के माध्यम से जो किसान पहुँचे थे उनको ये जागरूक भी किया गया कि किस तरीके से खेती किया जा सकता है, बंजर भूमि को भी किस तरीके से जो है
उपजाऊ भूमि किया जाए। इस तमाम जो जानकारी है वो किसानों को दी गई है। साथ ही साथ जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसान हैं उनको भी सम्मान किया गया है। मुंसिफ टीवी के लिए पाकुड़ से मोहम्मद कजरुल शेख। और रांची में झारखंड तंजीम ने संस्थापक अध्यक्ष जमशेर आलम के जन्मदिवस पर समाज सेवा के कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। अंजुमन इस्लामिया अस्पताल और अन्य जगहों पर 200 गरीब मरीजों को फल, सैकड़ों लोगों को भोजन और हजारों ज़रूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। हिंदपीढ़ी स्थित आलम हाउस में सैकड़ों लोगों के बीच कंबल वितरण करते हुए तंजीम के केंद्रीय उपाध्यक्ष सरफ आलम ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस तरह के आयोजन से गरीब लोगों के दुआएं भी मिलती हैं और ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है। केंद्रीय अध्यक्ष जनाब शमशेर आलम साहब का यौम पैदाइश है, जो कि हर साल हम लोग उनके पैदाइश के मौके पर कंबल, फल वितरण सब करते हैं। इसी के खास मौके पर आज हम लोगों ने कंबल वितरण किया और फल का भी वितरण किया। अलग तरीके से एक तरह से कहा जाए यौम पैदाइश मनाया जाता है। वजह क्या? वजह यह है कि हमें हमारे मन को शांति मिलती है कि भाई अगर हमारा जन्मदिन है तो मैं भी कुछ गरीबों के लिए कुछ कर पाऊँ, कुछ ये कर पाऊँ। और राज्य के बेड़ों से बड़ी खबर है। पेशा कानून को राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर बेड़ो कांग्रेस कमेटी ने खुशी जाहिर की है। कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर अबीर गुलाल लगाया और पटाखे फोड़े हैं। नेताओं ने कहा कि इस कानून से आदिवासी इलाकों में ग्राम सभा को मजबूत अधिकार मिलेंगे और लोकल सेल्फ गवर्नेंस को नई ताकत मिलेगी। महागठबंधन की सरकार माननीय हेमंत सोरेन ने ये करके दिखा दिया। उनका हिम्मत को दाव देने की बात है कि आज झारखंड में बंधु जी का ये पहला मुद्दा रहता था कि राज्य में राज को सुव्यवस्थित तरीका से चलाने के लिए गांव को अधिकार देना चाहिए और इसी के तहत ग्राम स्वशासन व्यवस्था का लंबी लड़ाई उनके द्वारा लड़ी गई और आज अंततः झारखंड सरकार उनके आवाज़ को यहाँ पर राज्य में कैबिनेट में अमली जमा पहनाने का काम किया है और गांव को मजबूत करने की तरफ खास करके झारखंड की गठबंधन सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री आदरणीय दीपिका पांडे का जो यहाँ पर प्रोसीडिंग था, एक एक बिंदुवार चर्चा करते हुए इस स्वशासन व्यवस्था को ग्राम स्तर पर उतारने का काम किया है, गांव को अधिकार देने का काम किया है। इसके लिए हम तमाम लोग बेड़ो कांग्रेस कमेटी की ओर से तहे दिल से राज्य सरकार का धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं और गांव के तमाम लोगों को हम लोग कहेंगे कि आप अपना शासन व्यवस्था को समझिए और गांव को जिस तरह से सरकार अधिकार देने का काम किया है, आपका हाथ में पावर देने का काम। पाकुड़ में जिला खनन पदाधिकारी की अध्यक्षता में खनन पट्टाधारियों और क्रशर संचालकों के साथ समीक्षा बैठक हुई है। डीएम ने साफ कहा कि अवैध खनन और फर्जी ई चालान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वीटीएस सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे और डीजीपीएस सर्वे अनिवार्य किए गए हैं। नियम तोड़ने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो भी माइंस में विस्फोट होते हैं वो बिल्कुल लीगल तरीके से हो और लीगल तरीके से करवाया जाए, लीगल कंपनियों से करवाया जाए। किसी को बुला करके करवा लेने से अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। और उपायुक्त महोदय और एसपी महोदया का इसमें स्पष्ट निर्देश है। उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार आज हम लोगों ने जिला अंतर्गत सभी खनन पट्टेधारी, क्रशर, अनुज्ञप्तिधारी और जो भी ट्रांसपोर्टर हैं सबके साथ हम लोगों ने एक बैठक बुलाई थी। इसमें आज हमारे बीच एसडीपीओ साहब थे, दोनों इंस्पेक्टर साहब हैं, पूरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम है और जो भी माइंस ओनर थे हम लोगों ने एक कड़ा निर्देश दिया है। डीसी साहब का भी ये निर्देश है कि किसी प्रकार का जिला में कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना हो, किसी प्रकार का जो है बिना चालान की गाड़ियाँ ना निकले और अगर कोई बिना चालान की गाड़ी निकलती है तो कहीं ना कहीं इसमें माइंस ओनर की जवाबदेही बनती है। अगर उनके यहाँ से अगर वो लोड नहीं हो क्रशर से तो बिल्कुल बिना चालान की कोई भी गाड़ियाँ सड़क पे नहीं आएगी। तो और भी बहुत सारे पॉइंट थे जिसमें कि प्रॉपर माइंस का फेंसिंग कराना, प्लांटेशन, क्रशर। जामताड़ा के मिहिजाम से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शिरडी ज्वेलर्स में देर रात अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। चोर दीवार काटकर दुकान में घुसे और सारा जेवरात ले उड़े। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। फॉरेंसिक टीम भी सबूत जुटा रही है। घटना से स्थानीय व्यापारियों में नाराजगी है। मेरा नाम शिव प्रसाद साहब है। दुकान में आज 26/12 को दुकान में चोरी हुई। कैसे पता चला आपको?
पता चला ऐसे कि दुकान का शटर आगे से लगा हुआ है ताला, और पीछे से दीवार काट के और मशीन पे अलमारी को कटर मशीन से काट के निकाला। पुलिस को खबर किए? पुलिस को खबर किए, गए भाई सब गए खबर। एक भी सामान नहीं है दुकान में एक भी सामान नहीं, सारा दुकान खाली। सोना चांदी की दुकान था आपका? जामताड़ा में व्यवसायी अरमान बर्मन को गोली मारकर घायल किए जाने की घटना पर आरजेडी जिला अध्यक्ष दिनेश यादव ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल बताया और प्रशासन से व्यवसायियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही एसपी से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की गई है। सोना व्यवसायी जामताड़ा में जो उनके ऊपर जो लूट हुआ उनके घर में और उनको गोली मारा, इसका मैं घोर निंदा करता हूं और यह बहुत निंदनीय घटना हुआ है। और खासकर जामताड़ा पर जो घटना घटी है वहां पर जो है सभी व्यवसायी लोग रहते हैं। किसी भी हालत में व्यवसायी वर्ग को सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन से हम मांग करते हैं कि आप जो है जामताड़ा जिला के अंतर्गत जितने भी व्यवसायी हैं सभी को सुरक्षा जो कि करने का जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का जो उनका फर्ज बनता है। खासकर मैं अमन बर्मन के प्रति दुख जाहिर करता हूं कि उनके साथ आज भी वह जो जीवन और मौत से जूझ रहे हैं और उनका इलाज चल रहा है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि अपराधी जो भी कोई हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और कुछ लोग अपराध पर राजनीति करते हैं, कोई सरकार के बदनाम करते हैं, कोई मंत्री के बदनाम करते हैं, लेकिन जामताड़ा जिला में इसके पूर्व भी घटना घटी, चाहे वह बैंक डकैती हो तो इसके पूर्व में भी फतेहपुर पेट्रोल पंप पर घटना घटी। एसपी साहब ने, जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पाकुड़ शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर नगर थाना में सुरक्षा की बैठक हुई है। पुलिस ने बैंक, ज्वेलरी दुकानदार और पेट्रोल पंप मालिकों को सख्ती से मानक अपनाने की और सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। सीसीटीवी, सायरन और गार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ नकदी आवागमन की सूचना पहले देने की भी हिदायत दी गई है। पाकुड़ नगर क्षेत्र में जितने भी बैंक हैं, बैंक कर्मी, पदाधिकारी एवं सीएसपी के कर्मी, इसके साथ साथ ज्वेलरी शॉप्स और पेट्रोल पंप के मालिक और उनके प्रबंधकों का मीटिंग आज हम लोगों ने बुलाया है। खास करके बैंक में कैश का आदान प्रदान करते समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। पेट्रोल पंप वालों को भी यही हिदायत हम लोग के द्वारा किया जा रहा है कि उनका कैश अधिक जब हो तो प्रॉपर सुरक्षा वो मुहैया हम लोग कराएंगे, वो हम लोग को खबर करें। या फिर ज्वेलरी शॉप जब उनका अधिक कैश का आदान प्रदान कहीं से ही हो तो हम लोगों को प्रॉपर सुरक्षा देना पड़े, उसके लिए वो खबर करेंगे तो हम लोग उसको प्रॉपर सुरक्षा दिलाएंगे। इसके साथ ही जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगी हुई नहीं है वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाने की। डुमरी अनुमंडल परिसर में सुरक्षित और सशक्त महिला सशक्त झारखंड के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें सरकारी कर्मचारियों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। डीसी रामनिवास यादव और एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि बाल विवाह की सूचना तुरंत 112 पर दें, दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जगह देखते हैं कि बाल विवाह लोगों के द्वारा जागरूकता के अभाव में किया और करवाया जाता है, तो ये हम लोगों ने इस कार्यशाला के माध्यम से ये बताने का प्रयास भी किया जा रहा है कि बाल विवाह प्रतिषेध के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बनाया गया है। साथ ही साथ इसमें वैसे सभी लोग, चाहे वो लड़का पक्ष से हो या लड़की पक्ष से हो, सभी लोगों पर जो है वो कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का उसमें प्रावधान है। साथ ही साथ चूँकि उसमें 18 वर्ष से कम, ये सारी बातों को लेकर के जागरूक करने का प्रयास किया गया है। और कहीं पे भी बाल विवाह ना हो उसको रोकने के लिए अवेयरनेस का ये प्रोग्राम वर्कशॉप के रूप में रखा गया है, जहां सभी हम लोग के एडमिनिस्ट्रेशन के जो है वो लोग और यहाँ नागरिक जो उपस्थित हुए उन सबको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि बाल विवाह के क्या तो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या समाज में उसका प्रभाव पड़ता है, क्यों हमें बाल विवाह नहीं करना चाहिए,
तो जो हमारी बच्चियां हैं उनको आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। झरिया के जोड़ापोखर थाना इलाके के जावाडोबा डुमरी 2 नंबर इलाके से एक युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक संतोष शर्मा जो डुमरी मोड़ पर एसटीडी और फोटो फ्रेमिंग की दुकान चलाता था, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं क्योंकि शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। हाँ, एसटीडी का दुकान है। ये तो बहुत ही अच्छा है। मोहल्ला में अगर कोई बोले ना कि हाँ कभी किसी से रेप बात बोला, कभी किसी को देखता तक नहीं है आँख उठा के कि हाँ मतलब लड़ाई तो बहुत दूर का बात है। हाँ थोड़ा बहुत पीते हैं, लेकिन हाँ कभी किसी से कभी ना बोलना न चलना, बस अपना एसटीडी के घर आए और उसके अलावा किसी से कोई मतलब नहीं। अब क्या पता क्या हुआ, बोलता है पी खा के क्या कर दिया। सुबह हम लोग को पता चला कि यहाँ पर किसी का बॉडी पड़ा हुआ, वो तो निकाल के जब धोया तो पता चला कि संतोष शर्मा का बॉडी है। क्या किसी से झगड़ा हुआ था? नहीं, किसी से झगड़ा, कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं। जबकि रात को फोन कर रही है बीबी, फोन भी रिंग हो रहा है। 8 बजे तक शायद बात की है, बोला खाना बनाओ हम आ रहे हैं, और उसके बाद जाके पता चला कि फोन रिंग हो रहा है लेकिन फोन नहीं उठा रहा। सोची हो सकता है पी के किसी दोस्त उसके साथ समय रह गया होगा, लेकिन अब सुबह पता चला कि बॉडी यहाँ पड़ा हुआ है। क्या लग रहा है हत्या करके फेंक दिया है? हाँ जो एकदम हत्या किया हुआ, इसका बॉडी देखिए हत्या किया हुआ है। ऐसे को आके पूरा कपड़ा खोल के उसमें कूदेगा, यही पैदा हुआ है, नहीं मालूम उसको कि कहाँ क्या चीज है। हत्या नहीं किया, उसका शरीर दिखा गवाही दे रहा है, उसको मारा गया है। दुमका जिले के रानेश्वर प्रखंड के रंगालिया पंचायत के पलाशला गांव में 4 पहिया वाहनों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित है। गांव में बरसों पुरानी पुलिया ध्वस्त होने के कारण लोग बांस की साधारण चचेरी से ही पैदल आवाजाही करने के लिए मजबूर हैं। मुखिया ने कहा कि विधायक निधि से नई पुलिया निर्माण कराई जाएगी ताकि आपात स्थिति में भी लोगों को सुविधा मिल सके। ग्रामीणों ने बताया कि बीमार पड़ने पर बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। धनबाद से बड़ी खबर है। नागरिक सुरक्षा मंच ने डीजीएमएस के खिलाफ रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने डीजीएमएस पर बीसीसीएल के इशारे पर काम करने और अवैध कोयला उत्खनन पर आंख मूंदने का आरोप लगाया है। केंदुआडी गैस रिसाव मामले को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं और चेतावनी दी गई है कि कार्रवाई नहीं हुई तो डीजीएमएस कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इसी मंच के माध्यम से आज विभिन्न राजनीतिक दल के लोग, चाहे वो जिस मुद्दे पर जिस सिद्धांत पर अपने दल के लोगों का कार्य करता हो, लेकिन सबों के मन में एक सिद्धांत तो जरूर है कि नागरिक का सुरक्षा होना चाहिए। नागरिक को सभी दल के राजनीतिक दल के लोग, समाज सेवी लोग चाहते हैं कि जनता को किसी तरह का सुरक्षा नहीं होना चाहिए। और आज पूरे धनबाद जिला में जनता सुरक्षित है, चाहे आपराधिक क्षेत्रों में हो, चाहे उसको रहने खाने पीने के समस्या के संबंध में हो। हम लोग लगातार देखते जा रहे हैं, यहाँ भूत धसान हो रहा है, लोग मर जा रहे हैं, और जिला प्रशासन या संबंधित पदाधिकारी, चाहे बीसीसीएल या किसी अन्य एजेंसी का हो, वो किसी भी लोगों पर माने नैतिक जो जिम्मेदारी उनका होता है वो नहीं होते हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों के इस घृणित कार्य को कंडेम कर। राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक के पास पर्ल आर्किड नाम के अपार्टमेंट में सुबह आग लग गई। राहत की बात यह रही कि इस आगलगी में कोई हताहत नहीं हुआ है। फ्लैट में रखे कई जरूरी सामान जलकर राख हो गए। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। 8:30 पर कॉल मिला तो वहां से हमने डोरंडा को भी खबर किया, और डोरंडा के बाद हम भी अपना गाड़ी खोल दिए और यहाँ आए तो देख रहे हैं कि बहुत ऊंची तल्ली पर है लगा हुआ है आग। तो हम लोग तो किसी तरह चढ़े, कई उसमें फंसे हुए आदमी भी थे तो उनको निकाला गया। आदमी का कोई जान लेवा हमला नहीं हुआ है। और सब जो ये आग लगा है शॉर्ट सर्किट के कारण, ये एक देवता रूम लोग बनाते हैं, वहीं से आग यहाँ लगा और वहीं से, हाँ पूजा रूम, वहीं पूजा रूम से आग बढ़ गया। 8:30 पर कॉल मिला तो
वहाँ से हमने डोरंडा को भी खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने नैनीताल दौरे के दौरान वीर बाल दिवस पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा का दौरा किया है। इस मौके पर सीएम धामी ने वीर बाल दिवस पर कहा कि वीर बाल दिवस हमें याद दिलाता है कि शौर्य और पराक्रम की कोई आयु नहीं होती है। वीर साहिबजादे इतनी कम आयु में भी धर्म की रक्षा की और खुद धर्म के लिए कुर्बान हो गए। सबसे पहले तो गुरु घर को प्रणाम करता हूँ और जो वीर बाल दिवस वास्तव में एक ऐसा दिन है जो हमको याद दिलाता है कि यदि धर्म, संस्कार, स्वाभिमान, पराक्रम, बहादुरी हो तो उसके लिए कोई आयु नहीं होती है। इस आयु में भी उन्होंने धर्म की रक्षा की। गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जाकर अपने को कुर्बान कर दिया, अपना बलिदान कर दिया, लेकिन उन्होंने इतना स्वीकार नहीं किया। लेकिन देश की आज़ादी के बाद लंबे समय तक ये हमारे इतिहास के पन्नों। मुंसिफ जोहार में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रही मुंसिफ टीवी के साथ।